लेकिन आप अपने वीडियोस में इस्लाम के ग्लोरिफिकेशन पर बहुत बातें करते हैं, तो आपकी ये बात और आपके जो वीडियोस वायरल होते हैं उसमें विरोधाभास दिखता है। इस्लाम का ग्लोरिफिकेशन तो और आरोप भी बहुत लगते हैं आपके ऊपर, ऐसे खतरनाक स्टेटमेंट आते हैं। पढ़ते हो स्टेटमेंट आप, कभी रिप्लाई पढ़ते हो आप? मौलाना अवध ओझा, हाँ। इस्लाम का ग्लोरिफिकेशन हर आदमी करेगा जिस दिन मुसलमान इस्लाम को समझ जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मुसलमानों पर एक आरोप लगता है कि यार ये जो तो बहन नहीं मानते किसी को, इनके में तो रिश्तों का संबंध ही नहीं है, इनके लिए तो भाईजान मतलब दिन में भाई रात में जान। अभी कितना गंदा आरोप है मुसलमानों पे। इस्लाम मतलब जिसके पास ईमान है उसके लिए दुनिया की सारी औरतें माँ के समान है, उसको रिश्ते की क्या जरूरत है? आज तक किसी मुसलमान ने आपको ये बात बताई? नहीं। मुंह झुका के से बैठ जाते हैं कि बताओ यार हमको गाली दे रहा है। अरे तो उठ के जवाब दो, समझाओ। क्या समझाओ? कि जिसके पास ईमान है, नियत जो अंदर से शुद्ध है, उसके लिए सारी औरतें माँ के समान है। उसको क्या जरूरत है सबको बहन बनाने की? इसकी कोई जरूरत है? आप बताइए, आप इतने सारी महिलाओं से मिलते हैं, सबका सम्मान नहीं करते हैं? कोई जरूरत है सबसे बहन बनाने की? तो जब आप अंदर से सबका सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, तो क्या रिश्ते की कीमत है? मुसलमान जवाब ही नहीं दे पाता। इस समय इस्लाम और मुसलमान कहाँ पर खड़े हुए? इस्लाम जिस तरह तो का वातावरण है, वो आप क्या एनालिसिस करते हो इसका? इस्लाम तो उतनी ऊंचाई पे खड़ा है जितनी ऊंचाई पर वो शुरू में था, और कभी नीचे नहीं आएगा, कभी नहीं। क्योंकि इस्लाम एक रिफॉर्म रिलीजन है। जितने तत्कालिक रिलीजन की कुरीतियों थी उस पर प्रहार किया इस्लाम ने, किसी से कोई दुश्मनी नहीं निभाई। ये बहुत गलत आरोप। हाँ, मुसलमानों के मैं खिलाफ बोलता हूं, ये उल्टी सीधी हरकत करते हैं। हजरत अली, युद्ध चल रहा है, एक आदमी के सीने पे कूद के बैठते हैं, निकाल के खंजर मारने के लिए उनके मुंह पे थूक देता है। जब वो थूकता है वो खंजर अंदर रख लेते हैं। क्यों? मार भी तो सकते थे। हाँ, उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा तुमने मेरा मन विचलित कर दिया। मेरा मन आज तक कभी विचलित नहीं हुआ था, तुम्हारे थूकने से मेरा मन विचलित हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अरे उसने कहा गलती कर रहे हो। बोले क्या सिद्धांत रहा होगा? मिस्र का एम्बेसडर हजरत उमर से मिलने आया, खलीफा जमीन पे सो रहे हैं पत्थर की तकिया बना के। अरे उसने मिस्र की तलवार ले आके उनके कदमों, बोले ये भैया खलीफा, इतनी ईमानदारी? यहां देश में गांव का प्रधान 4 फॉर्च्यूनर से चल रहा है, वो खलीफा से कपड़े फटे हैं, उसके ईद में अब खरीदने के लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। वो जाके अपने खजांची से खलीफा कहता है कि यार कुछ पैसा उधार दे दो तो मैं अपने बच्चों के लिए ईद में कपड़ा खरीद लूं। तो खजांची कहता है कि इसकी गारंटी दो कि तुम पैसा वापस करने के लिए जिंदा रहोगे। तो कहा यार मौत की तो कोई गारंटी नहीं है, तो नहीं दिया। ये है इस्लाम। ये इस्लाम नहीं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तुम आदर्श बनो कि लोग तुमको सलाम करें। इज्जत कमाई जाती है, ली नहीं जाती। कुछ चीजें आप दुनिया में ले नहीं सके। मैं सबसे कहूं मैं टीचर हूं, मुझको सलाम करो, तो गरियाएंगे सब। ये बात मुसलमान भूल गया, ये बात हिंदू भी भूल गए। भाई विवेकानंद अमेरिका गए तो कोई, भारत उस वक्त सुपर शक्ति था। भाई बिल क्लिंटन भारत आए तो अमेरिका सुपर पावर था, तो लोगों ने फूल बरसाया, माला बरसाया। जो गुलाम भारत का आदमी अमेरिका जा रहा है वहां लोग उसका पैर छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की महानता है, रोशनी है। ये बात इनको समझ में नहीं आ